मोदी जी ने तो कहा था ना, काला धन लाएंगे और हर खाते में कितना दे देंगे? कितना दे देंगे? तो 6 कंपनी का हिसाब मैंने बता दिया। ऐसे 38 फर्जी कंपनियों से अडानी की कंपनी में भारत के अंदर कितना पैसा लगा है? लाखों करोड़ रुपए लगा है। कितना लगा है? लाखों करोड़ रुपए लगा है। लाखों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए लगा है। आपको मालूम है अडानी के मामले में एक जांच शुरू हुई 2014 में। बिजली कंपनियों में महाराष्ट्र के अंदर उसने फर्जीवाड़ा किया, डीआरआई की नोटिस गई। 14 से लेकर 8 साल हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अगर अभी पता चल जाए कि अरविंद केजरीवाल ने समोसे में चटनी ज्यादा डाल दी तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे, बोले पकड़ो इनको भ्रष्टाचार कर। 14 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। और वो भ्रष्टाचार क्या है? 21 करोड़ का उपकरण जो चाइना से मंगाया गया, उसका बिल मॉरिशस का बनाया गया। कितने का बनाया गया? 236 करोड़ रुपए का। 21 करोड़ का उपकरण 236 करोड़ रुपए में खरीदा गया। 2700 करोड़ का उपकरण 5000 करोड़ रुपए में खरीदा गया। 94 करोड़ का उपकरण 575 करोड़ रुपए में खरीदा गया। यह है। और अभी कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे भाजपाई? ये अडानी भारत माता का लाल है, हम सबको इसके साथ देना चाहिए। मैंने कहा ये भारत माता का लाल नहीं, ये भारत माता का दलाल है। मोदी अडानी भाई भाई, ये दलाली कर रहे हैं, बेईमान है। ये लाल नहीं है भारत माता का। ये भारत की संपत्तियों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये इस देश के अंदर कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, सीमेंट, स्टील सब कुछ लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों और दोस्तों, ये बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम सब लोगों को लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, खुली आंखों से देखकर समझकर लड़ना है। आज अगर आप बर्बादी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, दुश्वारी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अगर आज आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो आपके अंदर कमी नहीं है। न तेरी है न मेरी है, ये सरकार तेरी है। लुटेरी सरकार बैठी। इसके कारण से आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं और इसलिए आप सब लोगों को इस मामले को छोटा मामला मत समझना, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना है। केंद्र के अंदर भी और जहां जहां गली मोहल्लों में, चर्चे में भी, हर जगह इस बात को कहना। और भाजपाइयों से तो वैसे ही सावधान हो जाओ। बरेली में जैसे ममीरे सुरमा बिकता है ना, उसमें लिखा रहता है नक कालों से। जैसे भाजपाई कहते हैं भारत माता की जय, मैं समझ लेता हूं कोई फैक्ट्री बिकने वाली है, कोई फैक्ट्री बिकेगी। इन बेईमानों ने रेल बेच दिया, सेल बेच, कहते भारत माता की जय, हम भारत की रेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम भारत का कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय, हम भारत की सेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम बीपीसीएल बेचेंगे, एलआईसी बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, स्टील बेचेंगे, सीमेंट बेचेंगे। तो जब जब ये भाजपाई जोर जोर से भारत माता की जय लगाए तो जान लेना कौन उनको फैक्ट्री बेचे वाला, दाम लगाए पड़ा। और आप लोगों को तो एकदम पूरे देश को इन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। आम आदमी
आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, हमारे सारे साथी, जब हम भारत माता की जय लगाते हैं तो हम कहते हैं भारत माता की जय। हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अच्छे अस्पताल बनवाएंगे, अच्छी सड़कें बनवाएंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे, फरिश्ते की योजना लाएंगे। अरविंद केजरीवाल संदेश सिंह। और ये भाजपाई दलाल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत माता की जय लगा लगा के भारत की संपत्तियों को बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई सोच तो है नहीं। 59,000 सरकारी स्कूल देश में बंद हुए। अकेले उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। कोई इनसे हिसाब मांगने वाला नहीं। देश के शिक्षा का बजट है 2%, देश के स्वास्थ्य का बजट है 2%, केजरीवाल की सरकार का शिक्षा का बजट है 26%, केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य का बजट है 15%। बताओ कौन सी सरकार देश के अंदर चाहिए 2% शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट रखने वाली, या 26%, 15% शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट रखने वाली। हम काम करके दिखा रहे हैं साथियों, फर्जी नारे नहीं लगाते। जब हम नारे लगाते हैं तो उसको जमीन पर पूरा करके दिखाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की सोच क्या है? 27 साल हो गया ना, कितना हो गया गुजरात में? 27 साल से राज कर रहे हैं गुजरात है। 27 साल के बाद मोदी जी पहुंचे गुजरात के अंदर। कहन भाई तो केजरीवाल आ गया, बड़ी समस्या हो रही। कहन साहब क्या हुआ? कहन साहब स्कूल की बात कर रहा है वो। कहन और क्या कहे? कहन अस्पताल की बात कर रहा है। तो कहन क्या करना होगा? कहन दिखाना पड़ेगा कि हमने भी स्कूल बनाया। रातों रात आर्टिफिशियल स्कूल बनाया। 27 साल जहां भाजपाइयों का शासन रहा, वहां प्रधानमंत्री को स्कूल दिखाने के लिए आर्टिफिशियल, कृत्रिम सरकारी स्कूल बनाया गया, बनावटी सरकारी स्कूल। वहां बच्चे भेजे गए। बच्चे कहे हमें स्कूल जाना, कहे नहीं बेटा आज मोदी जी के साथ जाना। टाई वाई लगा के उनको बच्चों को बिठा दिया गया। मोदी जी भी उसी में बैठ गए। सारे कैमरे चलने लगे, सभी टीवी चैनल पे दिखाने लगे, वो देखिए ब्रेकिंग न्यूज, और इतना शानदार स्कूल, और बहुत बढ़िया स्कूल, अब बहुत अच्छा स्कूल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हो गए, गुजरात वाले। उन्होंने कहा इतना अच्छा स्कूल हम लोग तो देखबे नहीं किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे सब इकट्ठा हुए कार्यकर्ता, बोले चल रहे हैं वो स्कूल देखने। जब पहुंचे तो पता चला टेंट उखड़ के चला गया। ये किया इन्होंने। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है। ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आई, भाजपा के बुलाने पर आई, नरेंद्र मोदी जी के बुलाने पर आई। मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देखो, कह नहीं देखना। कह योगी बाबा का देख लो, कह नहीं देखना। अरे कह हमारे शिवराज वाला देख लो, कह बिल्कुल नहीं देखना। कह देखना किसको है मैडम? कह केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का। और जो मनीष सिसोदिया मकड़ी के जाले के सरकारी स्कूलों को एयर कंडीशन कमरे वाले सरकारी स्कूल में बदलता है, स्विमिंग पूल के निर्माण करवाते हैं सरकारी स्कूल में, एथलीट के ग्राउंड बनवाते हैं, हॉकी के ग्राउंड बनवाते हैं, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं। और पिछले 7 साल से आपको जानकर गर्व होगा, इंटर का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है दिल्ली में। ऐसे शिक्षा मंत्री को पकड़ के जेल में डालते हैं। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गया, किसी ऊर्जा मंत्री ने नहीं सोचा जनता को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। ये सोच अगर किसी ने पैदा की
तो सत्येंद्र जैन ने 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देने का काम दिल्ली के अंदर किया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बनाया, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। उस स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस बात पर अफसोस भी होता है, गुस्सा भी आता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा काम करने वाले लोग तो जेल में रहेंगे और देश को लूटने वाला अडानी नरेंद्र मोदी के हवाई जहाज में घूमेगा। यह व्यवस्था हमें पसंद नहीं है, यह व्यवस्था हमें बदलनी पड़ेगी और बीजेपी की सरकार को बेनकाब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इनकी असलियत बतानी पड़ेगी लोगों को, किस और देश को लेके जा रहे हैं, क्या क्या वादा किया आपसे। बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा, 15 पैसे भी नहीं आए। ये जो माताएं बहनें बैठी हैं अपने पति से छिपा के, सुभाषिनी जी यहां पे बैठी, जितना पैसा 1000-500 की नोट इन लोगों ने संदूक में रखा था कि बेटी की शादी में पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाने में पैसा काम आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, इसको निकाल के जमा कर। वो भी खाली करा लिया, वो भी खाली करा लिया। बोले नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की फसल का दाम 2 गुना करेंगे, हर आदमी को 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देंगे। क्या क्या वादे किए आपसे। तो ये झूठे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, ये जो कहते हैं उसको करते नहीं। और आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी है, हम जो कहते हैं उसको जमीन पर पूरा करके दिखाते हैं, यह समस्या है। और जो अडानी पे हिसाब मांगेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने नारा लगाया, 3 प्रिविलेज का नोटिस मुझे मिल गया। राहुल गांधी ने अडानी के बारे में बोला, उनकी तो सदस्यता साफ कर दी। कहने लगे भाषा बहुत खराब थी। मैंने कहा इस देश के होनहार, सभ्य और सुशील हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, वो इतनी शानदार भाषा बोलते हैं, एक सभा में बोले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, यह है प्रधानमंत्री की भाषा। एक सभा में बोले जर्सी गाय, यह है प्रधानमंत्री की भाषा। एक सभा में बोले कांग्रेस की विधवा। और रामलीला के मैदान में क्या कहा था आपके नेता अरविंद केजरीवाल को, ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जेल में भेज देना चाहिए, जंगल में भेज देना चाहिए। बताओ बोला था कि नहीं बोला था, बोला था कि नहीं बोला था। और मैं उस दिन राज्यसभा में मौजूद था, जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ऐसे ही एक कांग्रेस की सांसद है रेणुका चौधरी, उसकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री ने राक्षसी सुपनखा से की। अगर सदस्यता भाषण और भाषा के आधार पर निलंबित करनी है और खत्म करनी है तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ। इनका एक कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, वो क्या कहता है, गोली मारो, आगे का शब्द भी नहीं बोल सकता। इनका एक मंत्री है गिरिराज सिंह, वो कहता है जो लोग मोदी को वोट नहीं देते सब पाकिस्तान चले जाओ। इनकी एक मंत्री है, उन्होंने दिल्ली के चुनाव में कहा राम यादव की सरकार बनेगी, या आगे का शब्द नहीं बोल सकता। ऐसे लोग हैं ये। अगर भाषा के आधार पर सजा होने लगे और सदस्यता खत्म होने लगे तो आधी भारतीय जनता पार्टी संसद से साफ हो जाएगी, संसद से साफ हो जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा केजरीवाल को आतंकवादी, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो एक तरफ वो पार्टी है, हम लोग इनसे लड़ रहे हैं,
मुकदमे लिखने दो, जेल में भेजने दो, ईडी सीबीआई की जांच चलाने दो। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैंने प्रयागराज में कहा था, किसी भी हालत में इनसे झुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, इनसे लड़ना है। मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर है। संजय भैया जिंदाबाद। मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के सिपाही हो, इस देश से प्यार करते हो, तो इनसे लड़ना, डरना नहीं। कोई भी परिस्थिति आएगी उसका हम सामना। हम तो स्कूल पे काम कर रहे हैं, अस्पताल पे काम कर रहे हैं, हम तो अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली में प्रति व्यक्ति की आय आगे बढ़ रही, स्कूल अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल अच्छे हो रहे हैं, सड़कें अच्छी हो रही है। और भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा का बजट 2%, स्वास्थ्य का बजट 2%, अडानी पे पैसे लुटाओ। और यही उत्तर प्रदेश में आए तो एक सभा में मैं जो कहता हूं कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति कहां चली गई? सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। फतेहपुर की एक सभा में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, भाइयों और बहनों, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। अब भाजपा इतने बड़े अपशकुनी है कि उसी के बाद कोरोना आ गया, गांव-गांव शमशान बन गया। तो जो प्रधानमंत्री और जो पार्टी आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाने की सोच नहीं रखती, बल्कि 59,000 सरकारी स्कूल बंद करती है, आपके लिए अस्पताल बनाने की सोच नहीं रखती, बल्कि स्वास्थ्य का बजट 2% रखती है, जो पार्टी आपके लिए स्कूल अस्पताल नहीं शमशान बनाने की सोच रखती है, उनकी विचारधारा और उनकी सोच को आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलके अपने कंधे पर उठा के उसको शमशान में पहुंचा दो। मेरे भाइयों, इस विचार, इस सोच को शमशान और कब्रिस्तान में जाकर दफन कर देना। हमें ये सोच, ये विचार नहीं चाहिए। हमें मिलजुल कर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है। आज व्यापार प्रकोष्ठ के सम्मेलन में मैं बहुत लंबा बोल गया। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इमरान भाई को, जब संचालन कर रहे थे। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, हर भाषा पे इनका अधिकार है। ऐसे होनहार साथियों की हम लोगों को बहुत जरूरत है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे सूरज भाई हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं अयोध्या प्रांत के, बहुत ही अच्छे साथी हैं हमारे साथी वंशराज दुबे जी CYSS के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा साथी हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, डरते नहीं। हमारे साथी सरबजीत सिंह मक्कर साहब हैं, और इन्होंने कैप्टन थे पार्टी में, जब से जुड़े लगातार परिश्रम करते, मेहनत करते हैं। चुनाव समिति के हमारे सदस्य हैं, ब्रिज कुमारी जी चुनाव समिति की सदस्य हैं, शुरू से अन्ना आंदोलन से हम लोगों के साथ जुड़ी रही हैं। चुनाव समिति के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सवाजीत सिंह जी, और ठीक कहा छवि जी ने, दिन रात पार्टी के लिए, संगठन के लिए मेहनत करते हैं। भाई दिनेश पटेल जी हमारे निवर्तमान महामंत्री, कई बार इनकी तल्ख बातों को आपको सुनना पड़ता है, लेकिन बहुत मेहनत से, परिश्रम से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। शेखर दीक्षित जी हमारे लखनऊ नगर निगम के प्रभारी हैं। रोहित श्रीवास्तव जी हमारे जिला अध्यक्ष और मजबूत साथी, कभी भी पार्टी के लिए कोई काम हो सक्रिय रहते हैं। हमारे साथी विनय पटेल जी जो व्यापार प्रकोष्ठ, पंचायत प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के। अविनाश त्रिपाठी जी हमारे शुरुआती दिनों से हमारे साथी हैं और व्यापार क्षेत्र से भी जुड़े हैं। हमारे साथी इमरान लतीफ जी बौद्ध प्रांत के प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत है। हमारे साथी सक्सेना जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के, बौद्धिक प्रकोष्ठ के। हमारे सुभाषनी जी हैं, महिला की अध्यक्ष हैं। टकी भाई हैं, एरम जी हैं, अंजनी मिश्रा जी हैं। अंजनी मिश्रा जी हमारे श्रम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। सभी साथियों का, महेंद्र भाई हमारे प्रवक्ता भी हैं और मीडिया का काम बहुत मजबूती से संभालते हैं, जायसवाल जी, सबका मैं हृदय से आभारी हूं। और एक नाम मधु सेठ बोला था आपने, मधुर सेठ है, क्या नाम है? हाँ, तो नाम तो मुझे ठीक याद है, भूला नहीं। महासचिव है मधुर सेठ जी, इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए सभी साथियों को। शुरू में मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा सब चले जाएंगे, इसलिए अंतिम में परिचय करा। इन सबका बहुत बहुत आभार और इस सफल आयोजन के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। छवि जी और पंकज जी के और इनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। साथियों, आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है, उसको पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। लेकिन आपका साथ चाहिए। आप लोग भी संगठन के विस्तार में मेहनत कीजिए। चुनाव आने वाला है, 763 नगर निकायों में आपको चुनाव लड़ना है, सभी वार्डों में चुनाव लड़ना है, पंचायतों में चुनाव लड़ना है, चेयरमैन का, मेयर का चुनाव लड़ना है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा। लोगों से कहिए, एक मौका आपने मोदी जी को दे दिया, एक योगी जी को दे दिया, अरे ये तो शहर की सफाई का काम है, दिल्ली में ये काम जनता ने हमको दे दिया, अब कम से कम शहर की सफाई का काम झाड़ू वालों को दे दीजिए, झाड़ू वालों को दे दीजिए। और हमारा नारा क्या है? हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स। इस नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है।